जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेला आपका अपने यूट्यूब चैनल GKY एन के सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शाहबाद दुर्ग के बारे में। और ये राजस्थान जीके का वीडियो है, प्ले लिस्ट में अलग पड़ा है। जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, रेलवे, SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए इंडियन स्टैटिक जीके भी है और हमारा अलग से भारतीय इतिहास भी चल रहा है। और बहुत जल्दी और भी अन्य जीके के वीडियो आपको मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और इस राजस्थान जीके के वीडियो को जो राजस्थान जीके की तैयारी करते हैं वही बच्चे देखेंगे, बाकी ना देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा रहने दें। अब विशेष बात कि जो शाहबाद दुर्ग है 12 में, इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। और इसकी एक ट्रिक भी है कि मुकुटमणि शाहबाद के अंदर भानुमति को ले गया बादल महल के खुंडा कोह में। तो यहाँ भानुमति पहाड़ी है, मुकुटमणि इस दुर्ग को बनाने वाला है। इस तरह की कुछ चीजें यहाँ आएंगी, तो आप याद रखना। विशेष बात हम किस दुर्ग की कर रहे हैं? शाहबाद दुर्ग 12 की। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो हमारी मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, कोटा 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियां, उन्हीं पहाड़ियों में ये दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माता कौन था? सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, निर्माता। इसका निर्माता था मुकुटमणि। और दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भानुमति पहाड़ी है। तो याद रह जाएगा कि मुकुटमणि भानुमति को ले गया शाहबाद के बादल महल में। यहाँ एक बादल महल भी है दोस्तों। हमने कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल देखा था, उसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये बादल महल शाहबाद दुर्ग में है, जिसमें मुकुटमणि ले जा रहा है। मुकुटमणि राजा, चौहान वंश के राजा था ये मुकुटमणि। ये भानुमति को ले जा रहा है और शाह कुंड में डालेगा। यहाँ पर शाह कुंड भी है एक। निर्माण काल दोस्तों, इसका जो समय बताते हैं वो लगभग 1521 ईस्वी बताते हैं। इतिहासकारों ने इस दुर्ग के निर्माण का समय 1521 ईस्वी बताया है। इसके बाद हम बात करें तो इस दुर्ग के अन्य नाम में आता है सलीमाबाद। माय डियर, ये सलीमाबाद इस दुर्ग का नाम है। शेरशाह सूरी के पुत्र सालिम शाह के नाम पर वो यहाँ आकर रुका होगा शायद, इसलिए इसका नाम सलीमाबाद भी है। इस दुर्ग का नाम शाहबाद दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह के नाम पर, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि इस दुर्ग का निर्माता हमारे पास आ गया मुकुटमणि। और पहाड़ी कौन सी है? भानुमति। और ये शाहबाद का दुर्ग किस जिले में है लाड लो? 12 जिले में है। 12 जिले में है। तो दोस्तों 12 आ जा। मुकुटमणि भानुमति को कह रहा बाहर आ जा। चलेंगे कहाँ? शाहबाद दुर्ग में। मुकुटमणि कह रहा है किसको? भानुमति को कि आजा, चलते हैं कहाँ? शाहबाद दुर्ग में। विशेष बात, इस दुर्ग में और जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताऊं तो इसमें एक तो नवल तोप है, नवलान तोप, नवल तोप। नवल तोप का ही दूसरा नाम है नवलान तोप। दोस्तों ये तोप 19 फीट लंबी है, ध्यान दीजिएगा। 19 फीट लंबी ये तोप है और इस तोप का नाम है नवलान तोप। वेरी इंपॉर्टेंट तोप है ये। और ये किस दुर्ग में है? शाहबाद दुर्ग 12 में है, 19 फुट लंबी है। इसके बाद में दोस्तों जामा मस्जिद हमारे दिल्ली में बनी हुई है, हमें पता है ना। ऐसी ही जामा मस्जिद कहाँ बनी हुई है? इस शाहबाद के दुर्ग में भी बनी हुई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी मस्जिद भी बनी हुई है? जामा मस्जिद भी बनी हुई है। और ये किसने बनवाई थी? औरंगजेब के मुगल फौजदार मकबूल ने। फौजदार कौन था यहाँ पर? मकबूल। तो इसने कबूल कर लिया और यहाँ पर जामा मस्जिद बना दी। यानी जिस तरह से हमारी दिल्ली की जामा मस्जिद बनी है, ऐसे ही फौजदार, ये औरंगजेब का फौजदार था और इसने, औरंगजेब ने इसको यहाँ का गवर्नर बना रखा था और इसने यहाँ पर ये मस्जिद बना दी। तो ध्यान रखिए, इसका वास्तुकार कौन था? फौजदार मकबूल था। और निर्माता आ जाए तो ये औरंगजेब काल की है, क्योंकि फौजदार मकबूल किसका है? औरंगजेब का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो शाहबाद दुर्ग में औरंगजेब का विश्राम स्थल भी माना जाता है। और विशेष बात, इसमें एक तो यहाँ पर एल यानी एल पंख है। एल पंख का मतलब क्या है कि यहाँ कोई हाथी है।
हाथी हैं और उन हाथियों के जो पंख युक्त हैं ऐसे हवा में उड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, ऐसी प्रतिमाएं हैं, यानी गज प्रतिमाएं जो हवा में उड़ती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसी गज प्रतिमाएं जो हवा में उड़ती हुई, और उनके पंजों में, उन हाथियों के पंजों में भी कुछ हाथी हैं, इस तरह की अलल पंख यहाँ पर हैं। तो देखिए बड़ी एक विचित्र घटना यहाँ पर बताते हैं। इसको अब तो कोटा के अंदर रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये दुर्ग में बनी हुई है अलल पंख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा में उड़ती हुई प्रतीत होती है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना विशेष बात, यहाँ बादल महल है, बादल महल, देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल था। इसके बाद बादल महल कहाँ भी है, बादल महल साहेबाद, शाह ने क्या कर लिया, बाद, और बना दी क्या, जामा मस्जिद। तो साहेबाद दुर्ग में भी हमारा बादल महल भी बना हुआ है। और एक झरना, चश्मा जिसको हम कहते हैं, झरना, पानी का झरना जो चश्मा होता है उसका नाम है कुंडा को है, झरना, झरने को क्या भी कहते हैं, चश्मा, इसका नाम है कुंडा खो है, कुंडा खो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडा खो है। तो दोस्तों ये हमारा था साहेबाद दुर्ग 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्या क्या निकल के आए हमारे पास कि अगर इस दुर्ग की हम बात करें तो इसका नाम सलीमाबाद भी है, और इस दुर्ग में साहेबाद दुर्ग है, औरंगजेब का विश्राम स्थल भी माना जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 12 जिले में है, मुकुटमणि इसका निर्माता है, भानुमति पहाड़ी है, और नवलान तोप, नवलखा तोप अगर आ जाए तो वो कहाँ रखी हुई है, वो साहेबाद दुर्ग 12 में रखी हुई है, लाडलो ध्यान रखना। इसके बाद जामा मस्जिद, जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह जामा मस्जिद राजस्थान के किस दुर्ग में बनी हुई है, तो मेरे लाडलो वो साहेबाद दुर्ग में खड़ी है। वो कौन से दुर्ग में खड़ी है, साहेबाद दुर्ग में, जामा मस्जिद दिल्ली वाली। हमें आज भी उसकी याद आती है कि हमारे साहेबाद में भी, यहाँ शाह ने भी बात कर लिया और यहाँ भी जामा मस्जिद बना दी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अलल पंख गज प्रतिमाएं उड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, और उनके पंजों में भी हाथी हैं, ऐसे उड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, ऐसी प्रतिमाएं आपको अलल पंख बोला जाता है। इनको ये कहाँ पर हैं, ये हमारे साहेबाद दुर्ग 12 में है। तो ये था हमारा साहेबाद का दुर्ग। याद रखने के लिए मुकुटमणि भानुमति को साहेबाद के दुर्ग में ले गया, बादल महल में, और कहाँ फेंक दिया, कुंडा खोह में, कुंडा खाया में फेंक दिया, कुंड में और खाया में फेंक दी। तो मुकुटमणि भानुमति ने साहेबाद के दुर्ग के बादल महल में कुंड और खाया में फेंक दी। याद कर लेना, मुकुटमणि भानुमति को कहाँ ले गया, भानुमति को कहाँ ले गया, उड़ा के नहीं, साहेबाद। उसने कहा चल 12 चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपके लिए एक ही क्वेश्चन है, एक तो नवल तोप या नवलान तोप जो 19 फीट लंबी तोप है इस दुर्ग में, दूसरा दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह जामा मस्जिद किस दुर्ग में बनी हुई है, साहेबाद दुर्ग में बनी हुई है। याद भी रह जाएगा कि कहाँ बाद हो गया, दिल्ली में जामा मस्जिद है, फिर यहाँ भी होनी चाहिए, ये बाद हो गया, तो ये साहेबाद 12 में जामा मस्जिद क्या हो गई, खड़ी हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एक और दुर्ग की बात करें, वो भी हमारे 12 जिले में ही है। वो भी किस जिले में लाडलो, वो भी 12 जिले में है, और उस दुर्ग का नाम क्या है, शेरगढ़ दुर्ग। और इस परवन 12 नदी पर है, जो नागवंशीय नरेशों ने बनाया था, शेरगढ़ दुर्ग। एक शेरगढ़ दुर्ग हो रहेगा, ये शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है लाडलो, ये 12 में है। आज मैं दोनों 12 के दुर्ग बता रहा हूं आपको। 12 का पहला आ गया शाहबाद दुर्ग, जिसको सलीमाबाद दुर्ग भी कहते हैं, और अब शेरगढ़ दुर्ग जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। अब कौन सा आ गया, शेरगढ़ दुर्ग जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना लाडलो, शेरगढ़ दुर्ग। अब दूसरा आ गया जिसको क्या भी कहते हैं, कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, और बताते हैं कि यहाँ शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम कोसवर्धन दुर्ग का नाम ही शेरगढ़ दुर्ग पड़ गया। तो शेरशाह सूरी का संबंध भी यहाँ से रहा है। और ये शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में है, 12 जिले में। और कौन सी नदी है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, परवन नदी है। कौन सी नदी है लाडलो, परवन नदी। कौन सी नदी है, परवन नदी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 में परवन नदी पर है, लेकिन इस दुर्ग को हम किस श्रेणी में रखते हैं, इसको हम वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, जंगल में बना हुआ है। परवन नदी के किनारे एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है शेरगढ़ दुर्ग 12 में। तो 12 में एक तो शाहबाद दुर्ग हो गया, और एक हमारा कौन सा हो गया, गिरी दुर्ग, जिसके निर्माता थे नागवंशीय शासक। अब कौन था ये पता नहीं है, बस नागवंशी नरेशों ने राजस्थान में कौन सा दुर्ग बनाया था, शेरगढ़ दुर्ग 12 में बनवाया था।
जिसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, इसीलिए कोसवर्धन दुर्ग का नाम ही क्या पड़ गया, शेरगढ़ पड़ गया। इसलिए कोसवर्धन दुर्ग का नाम ही क्या पड़ गया, शेरगढ़ पड़ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये किसने बनाया है, नागवंशीय राजाओं ने बनाया है। कौन से राजा हैं, नागवंशीय राजा हैं, वो बना रहे हैं कोसवर्धन दुर्ग को। और इसमें झालाओं की हवेली, आमिर खां की महल और सोमनाथ का मंदिर भी है। झालाओं की हवेली दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो झाला जालिम सिंह था ना, वो जालिम तेरी अदाएं, वो इसी में हवेलियों में काय किया करता था, कोटा वाला, उसी ने यहाँ जालिम सिंह। और उसके आमिर खां पिंडारी था, तो आमिर खां पिंडारी ने भी यहाँ पर शरण ली थी। इसलिए आमिर खां पिंडारी के महल भी आपको कहाँ मिलेंगे, आमिर खां के महल भी हमें शेरगढ़ दुर्ग 12 में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ दुर्गा माता का मंदिर भी है और सोमनाथ का मंदिर भी है। ध्यान रखिएगा, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, लेकिन दूसरा सोमनाथ का मंदिर हमारे राजस्थान में बहुत से सोमनाथ के मंदिर हैं, लेकिन 12 के शेरगढ़ का सोमनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये शेरगढ़ था 12 में, जो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, परवन नदी के किनारे। इसलिए अगर ऑप्शन में गागरोन नहीं है तो हम शेरगढ़ दुर्ग को भी जल दुर्ग की श्रेणी में कर सकते हैं, क्योंकि ये परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे है, ध्यान रखना। नाग, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि नागवंशी राजाओं ने कौन सा दुर्ग बनाया था, तो कोसवर्धन दुर्ग बनाया था और शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण करा के इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झालाओं की हवेली, आमिर खां के महल और सोमनाथ का मंदिर। झालाओं की हवेली, आमिर खां के महल और सोमनाथ का मंदिर किस दुर्ग में है, शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। अब शेरगढ़ एक और आएगा, वो धौलपुर में आएगा लाडलो, वो अगले एपिसोड में आएगा। इस एपिसोड में आपको 2 दुर्ग मिले हैं, याद रह जाएंगे। पहला, दोनों 12 जिले में है, दोनों 12 जिले में है। इसका निर्माता मुकुटमणि है। मुकुटमणि भानुमति को ले गया शाहबाद दुर्ग के बादल महल में, मुकुटमणि भानुमति को ले गया शाहबाद दुर्ग के बादल महल में। और इधर ये नागवंशी राजाओं ने बनवाया है, जो 12 में परवन नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि हमारे राजस्थान में जल दुर्गों में गागरोन दुर्ग हम पढ़ चुके हैं, वही बेस्ट है, इज द बेस्ट। लेकिन परवन नदी के किनारे ये शेरगढ़ दुर्ग भी हम जल दुर्ग की, और वैसे इसको पहले जल से पहले हम वन दुर्ग की श्रेणी में, एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है लाडलो, यहाँ झालाओं की हवेली, आमिर खां के महल और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर 12 जिले के दोनों दुर्ग आ गए। और एग्जाम का क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह राजस्थान के किस दुर्ग में जामा मस्जिद खड़ी है, तो वो खड़ी है हमारे शाहबाद दुर्ग में, सलीमाबाद दुर्ग में खड़ी है। ध्यान रखना, शाहबाद दुर्ग में खड़ी है। और विशेष बात, इसमें अलग पंख याद रखने, और एक नवल तोप, नवलान तोप किस दुर्ग में रखी हुई है, वो सबसे लंबी फुट है, ये 19 फुट सबसे लंबी तोप मानी जाती है नवल तोप। इसकी मारक क्षमता अधिक होने के कारण इसको नवल तोप या नवलान तोप भी बोला गया है। ध्यान रखना इस बात का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और अब हम पढ़ेंगे भरतपुर का लोहागढ़, जो लोहे की तरह मजबूत है, जिसमें हम अष्ट धातु का दरवाजा खड़ा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आने वाली भरतपुर के लोहागढ़ के लिए हम तैयार रहें। धन्यवाद।